आपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है और उसके भी दो तरीक़ाकार हैं, वो आप दोस्तों से मैं शेयर करूंगा। देखिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट एक नहायत शानदार और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हमारी एक रियल एस्टेट सीरीज़ चल रही है, वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर नॉट टू इन्वेस्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और आई एम श्योर इन्फॉर्मेटिव भी होगा आप दोस्तों के लिए, कि आपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है और उसके भी दो तरीक़ाकार हैं, वो आप दोस्तों से मैं शेयर करूंगा। देखिए, अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट एक नहायत शानदार और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कंसिडर होती है, बजाय इसके कि आप ओपन प्लॉट में या फाइल्स में इन्वेस्ट करें। इन दोनों से बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है अपार्टमेंट बिल्डिंग में। लेकिन जो पाकिस्तान में सबसे मेजर चीज़ है जो मैं अक्सर कहता हूँ, वो आपको कोई भी डेवलपर जो उसको डेवलप कर रहा है या कोई भी बिल्डर जो उसको डेवलप कर रहा है, उसका बैकग्राउंड देखना कि वो ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग है और आया कि वो लोग उसको टाइमली डिलीवर करेंगे या नहीं डिलीवर करेंगे, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ऑब्वियसली जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो ज़ाहिर है वो जब काम शुरू करता है तो वो आपको इमीडिएट एक 3-4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान देता है। इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी वो आपको गारंटी करता है कि जी आपकी कल को रेंटल इनकम गारंटी होगी और 3 साल का या 5 साल का या 4 साल का आपका टाइम फ्रेम होगा। उस टाइम फ्रेम में आपने इंस्टॉलमेंट पे एक चीज़ लेनी होती है। ऑब्वियसली वो भी अगर आप लेट्स सपोज अगर आज आप बाय करते हैं और आप आज के जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो रेट है वो कैलकुलेट करने हैं, जो लैंड का रेट है वो कैलकुलेट करते हैं, वो कितना लग्जोरियस बनाने जा रहा है, कितना बेहतरीन बनाने जा रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो 5 स्टार बनाने जा रहा है या वो 4 स्टार बनाने जा रहा है या वो एक एवरेज बनाने जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद एक रेट आपने कंक्लूड करना होता है या देखना होता है कि वाकई ये रेट जो है ये इस लोकेशन पे या जिस तरह की वो कम्युनिटी देने जा रहा है उस रेट से सूट करता है कि नहीं करता। अगर ये सारी चीज़ें आपको सूट करती हैं तो ऑब्वियसली वो एक इन्वेस्टमेंट बेहतर है और आप इंस्टॉलमेंट भी आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपके लिए एक विन विन पोजीशन इस सेंस में हो जाएगी कि ज़ाहिर है जब वो 3 साल बाद या 4 साल बाद जब वो मेच्योर हो रही होगी वो बिल्डिंग या वो जो अपार्टमेंट्स हैं, तो ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी इतनी हाई हो जाती है कि वो आपको एक एडवांटेज हो जाता है। जिस तरह अभी लेट्स सपोज अगर हम 4 साल पीछे चले जाएं तो 4 साल पीछे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही थी किसी भी एक बिल्डिंग पे, किसी भी एक घर पे, अगर हम आज का कंपैरिजन करें तो वो डायरेक्टली डबल हो गई है। मतलब अगर लेट्स सपोज 100 रुपया कॉस्ट आ रही तो आज वो 200 रुपया, अगर लाख रुपया कॉस्ट थी तो आज वो 2 लाख रुपया कॉस्ट हो गई है। तो एट द सेम टाइम ज़ाहिर जब हम 3 साल 4 साल 5 साल बाद जाएंगे तो डबल होगी, 70% होगी, 40% होगी, 80% होगी। लेकिन जो इस वक्त इन्फ्लेशन है ज़ाहिर है ये बहुत बढ़ेगी। तो एक तो ये इट्स राइट टाइम कि आपने इंस्टॉलमेंट में अपनी एक प्रॉपर्टी बना ली और कल को आपको रेंटल, लेकिन उससे भी अगर अगर उसको आप अपने आप को और सिक्योर करना चाह रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह मैंने शेयर किया कि बाज़ का इशूज़ भी आ जाते हैं, क्योंकि जो 3 साल पहले 4 साल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है या किसी छोटे शहर में है, ये आपने कंपैरिजन करना है। ज़ाहिर है बड़े सिटी में होगा, बड़े सिटी के एक बेहतरीन लोकेशन में होगा तो आपको एक बेहतर रेंटल भी मिल सकता है और एट द सेम टाइम आपकी प्राइस अप्रिसिएशन भी बहुत बेहतर हो सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि अगर हम पिछले 5-6 साल का कंपैरिजन करें तो गुलबर्ग में अगर जो लाहौर गुलबर्ग है, लाहौर गुलबर्ग में जो 5 साल पहले पोजेसन वाले अपार्टमेंट थे वो अभी तक अगर उसका कंपैरिजन करें तो वो प्राइस में भी डबल हो गए हैं और एट द सेम टाइम वो बड़ा बेहतरीन रेंटल वैल्यू भी अपना इंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए आप अगर किसी पोजेसन वाले जगह पे जहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग नई नई बनी हो, अगर वहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक, जिस तरह मैं बता रहा था कि आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं 4-5 साल बाद जब देखते हैं तो आपकी उस बिल्डिंग की या आपकी उस अपार्टमेंट की एक प्राइस बहुत अच्छी हो चुकी होती है और साथ साथ क्या हो रहा होता है कि आप उसका रेंटल वैल्यू इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये किसी भी ओपन प्लॉट से, किसी भी फाइल से, किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना आई एम श्योर बहुत बेहतर एक फ़ैसला होता है। और उसमें बाज़ का क्या होता है कि वो एरिया
एरिया उसकी सराउंडिंग में कोई ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज़, कोई ऐसी आपकी अमेनिटीज़, कोई ऐसी कोई बड़ा आपको कोई ब्रांड आपके राइट लेफ्ट पे आ जाता है जिससे उस बिल्डिंग की एक हाइप बहुत बढ़ जाती है। कई दफ़ा क्या होता है, जो बहुत अच्छी अच्छी जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर कई दफ़ा कोई बहुत बड़ी फूड चेन्स आ जाती हैं, कोई बहुत बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वो बिल्डिंग जो है वो बड़ी हाई पकड़ लेती है। अच्छा, बाज़ का जो आजकल सबसे ज़्यादा डेवलपर्स या जो बिल्डर हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपने बड़े होटल चेन्स के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि आप वो अपार्टमेंट परचेज़ करें और वो अपने मखसूस 2 3 4 5 फ्लोर्स होते हैं वो उस मल्टीनेशनल या 7 स्टार या 5 स्टार होटल चेन के साथ अगर वो एग्रीमेंट करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी वो एक बहुत अच्छी प्राइस जैकपॉट आपको मिल जाता है या एक बहुत अच्छा प्राइस इंसेंटिव आपको मिल जाता है जिससे प्राइस बूस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किसी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग में आपको एक अच्छा प्रॉफिट देने के लिए आई एम श्योर बहुत अच्छी हैं, बजाय इसके कि आप किसी ओपन प्लॉट में जाएं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।